हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। मेरे बेटे की शादी हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसके घर कोई औलाद नहीं थी। मैं हमेशा भगवान से ये दुआ करती थी कि मेरे आंगन में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजे और मैं अपने पोता या पोती को गोद में खिलाऊं। फिर एक दिन वह खबर आई जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था। मेरे बेटे के घर बच्चा होने वाला था। मैं खुशी से झूम उठी और भगवान का शुक्रिया अदा करने मंदिर चली गई। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी बहू ने मुझे बच्चा का चेहरा तक नहीं देखने दिया। मैं उससे बार बार कहती रही कि मुझे बस एक बार अपने पोते का चेहरा दिखा दो, लेकिन वह हर बार रो पड़ती। उसकी आंखों में ऐसा डर दिखाई देता था जिसे मैं समझ नहीं पाती थी। एक दिन उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मम्मी जी, आप इस बच्चे को मत देखिए। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अपने बेटे से भी पूछा, लेकिन उसने भी कोई साफ जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद मेरी बहू अचानक घर छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मेरा बेटा यही कहता रहा कि वह अपनी मर्जी से गई है और अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। समय बीतता गया और मेरा बेटा दूसरी शादी करके एक नई बहू घर ले आया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूसरी बहू के साथ भी बिल्कुल वही हुआ। बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मुझे उसे देखने नहीं दिया गया और कुछ समय बाद वह भी घर छोड़कर चली गई। उस समय तक मैं इसे एक अजीब से योग समझती रही, लेकिन जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो मेरे मन में सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा क्या था जो मुझसे छिपाया जा रहा था? एक शाम आंगन में बैठी माला जप रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा बेटा एक खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा था। उसके सिर पर लाल चुन्नी थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। बेटा हंसते हुए बोला, माँ, रास्ता तो दो। अपनी बहू को अंदर आने दोगे या नहीं? मैं एक तरफ हट गई। दोनों अंदर आ गए। बेटे ने गर्व से कहा, माँ देखो, तुम्हारी सेवा करने के लिए बहू लेकर आया हूँ। मैंने लड़की को गौर से देखा। वह बहुत शांत थी और नजरें झुकाई खड़ी थी। उसका नाम रूबी था। मैंने उन्हें खाना परोसा। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। खाने खाते वक्त भी रूबी से मुश्किल से दो चार शब्द ही बोले। रात को दोनों अपने कमरे में चले गए और मैं भी सो गई। अगले दिन बेटे के काम पर जाने के बाद रूबी घर के कामों में लग गई। मैंने उससे उसका नाम और घर के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसका घर आगरा में है और उसके परिवार में माँ बाप, एक भाई और दो बहनें हैं। जब मैंने पूछा कि शादी में उसके घर से कोई आया नहीं, तो उसकी आंखों में उदासी उतर आई। उसने धीरे से कहा कि शायद मेरी किस्मत में अपने घर से विदाई लिखी ही नहीं थी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उससे आगे कुछ नहीं पूछा। धीरे धीरे समय बीतता गया। शुरू में मुझे रूबी ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद में मेरे पास बैठने लगी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरी दवाइयों का समय याद रखती और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती। मुझे उससे ऐसा लगाव हो गया था जैसे वह मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। मेरा बेटा सुबह काम पर चला जाता और देर रात घर लौटता। ऐसे में दिन भर घर में मैं और रूबी ही रहती थी। 9 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। फिर वह दिन आया जब भगवान ने हमारे घर एक नन्ही सी बच्ची भेजी। मैं खुशी से रो पड़ी। मुझे लगा अब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। रूबी ने मुझे बच्ची का चेहरा देखने तक नहीं दिया। वह खुद भी रो रही थी और बार बार यही कह रही थी कि मम्मी जी, आप इस बच्ची को मत देखिए। मैं जितना पूछती वह उतना ही ज़्यादा रोने लगती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। मैंने बेटे को फ़ोन किया, लेकिन उसने भी अस्पताल आने से मना कर दिया और कहा कि छुट्टी होने पर वह खुद रूबी को घर ले जाएगा। मुझे सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार बिल्कुल यही हो चुका था। अब मेरे मन में डर और शक दोनों पैदा होने लगे थे। मुझे लगने लगा था कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है, जिसे मुझसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है। मैं बार बार रूबी से पूछती रही कि आखिर बात क्या है, लेकिन वह हर बार रो पड़ती। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे देखकर मेरा दिल कांप उठता था। एक दिन उसने बच्ची को सीने से लगाते हुए कहा, मम्मी जी, मेरी बस एक ही दुआ है कि मेरी बेटी की किस्मत मेरी जैसी न हो। उसकी यह बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने उसे समझाया कि भगवान सबका भला करता है और आने वाला समय अच्छा होगा, लेकिन वह मेरी बात सुनकर भी चुपचाप आंसू बहाती रही। अस्पताल से घर आने के बाद भी उसने बच्ची को हमेशा अपने चादर में छिपा कर रखा। मैं उसे गोद में लेने की बात करती तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती। 2 दिन तक यही चलता रहा। फिर एक शाम वह बच्ची को लेकर घर से बाहर चली गई। मुझे लगा शायद किसी डॉक्टर या मंदिर गई होगी, लेकिन जब वह वापस लौटी तो उसके हाथ खाली थे। मैंने घबराकर पूछा कि बच्ची कहाँ है। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने टूटे हुए स्वर में कहा कि बच्ची अब वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, बस इतना कहती रही कि उस बच्ची का इस घर से कोई संबंध नहीं था। मैं पूरी रात रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद रूबी भी घर छोड़कर चली गई। मेरे बेटे ने हमेशा की तरह यही कहा कि वो अपनी मर्जी से गई है और अब वापस नहीं आएगी, लेकिन इस बार मेरा दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था।
रूबी ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना वजह सब कुछ छोड़कर चली जाए। वह मेरे साथ बेटी जैसा व्यवहार करती थी, मेरी सेवा करती थी और हर समय मेरा सम्मान करती थी। मुझे यकीन था कि वह किसी मजबूरी में गई है। उसके जाने के बाद मैं रातों को सो नहीं पाती थी। जब भी आंख बंद करती उसका उदास चेहरा सामने आ जाता। मुझे बार बार उसकी बातें याद आती। दूसरी तरफ मेरा बेटा था जो हमेशा हर सवाल से बच निकलता था। जितनी बार मैं उससे कुछ पूछती वह बात बदल देता। अब मेरे मन में एक डर बैठ गया था कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मेरे बेटे की हर शादी में एक जैसी घटनाएं हुई थी। पहले शादी, फिर कुछ महीनों बाद बच्चा, और फिर अचानक बहू का घर छोड़कर चले जाना। यह सब अब मुझे सामान्य नहीं लग रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस रहस्य का सच जानकर रहूंगी। एक दिन मैं अपने बचपन की सहेली के घर गई। उसकी एक बेटी थी जिसका तलाक हो चुका था। मेरी सहेली अपनी बेटे की चिंता में हमेशा दुखी रहती थी। मैंने उससे कहा कि अगर वह चाहे तो मैं अपनी बहू के रूप में उसकी बेटी को अपने घर ला सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वह भावुक हो गई। उसे लगा कि शायद उसकी बेटी को फिर से ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिल जाएगा। जब मैंने अपने बेटे को यह बात बताई तो वह तुरंत तैयार हो गया। उसकी खुशी देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। कुछ ही समय बाद मेरे बेटे और मेरी सहेली की बेटी की शादी हो गई। शादी के बाद मैंने पहली बार अपने बेटे को इतना खुश देखा। वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था, हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होने देता था। मेरी नई बहू भी बहुत अच्छी थी। वह घर में खुशियाँ लेकर आई थी। उसे देखकर मुझे लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो चुका है। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर का माहौल पहले से बेहतर होने लगा। फिर एक दिन मेरा बेटा मिठाई का डिब्बा लेकर घर आया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि वह पिता बनने वाला है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मेरी बहू भी मुस्कुरा रही थी। घर में जैसे त्योहार का माहौल बन गया। पूरे 9 महीने बाद मेरे बेटे ने अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखा। वह उसे कोई काम नहीं करने देता था, हर समय उसके साथ रहता था। यह सब देखकर मुझे लगने लगा कि शायद मेरे सारे शक बेकार थे। शायद पहले जो कुछ हुआ था वह किसी गलतफहमी या संयोग का हिस्सा रहा होगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब मेरे घर एक सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ। इस बार सब कुछ अलग था। मेरा बेटा खुशी से झूम रहा था। वह पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहा था। मेरी बहू भी खुश थी और पहली बार मुझे अपने पोते को गोद में लेने का मौका मिला। उस नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर मेरी आंखों से खुशी को आंसू आ गए। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली तूफान भी बाकी था। मेरे पोते के जन्म के बाद घर में खुशियों का माहौल था। मेरा बेटा हर समय मुस्कुराता रहता था और मेरी बहू भी अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश दिखाई देती थी। धीरे धीरे मेरे मन में उठने वाले सारे सवाल दबने लगे। मुझे लगने लगा था कि शायद मैंने अपने बेटे के बारे में बेवजह गलत सोचा था। अगर वह सचमुच गलत इंसान होता तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता। इसी सोच के साथ मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी। लेकिन किस्मत शायद मुझे एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाली थी जिससे मेरा भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता। एक दिन खबर मिली कि मेरी ननद इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। ये सुनकर मैं तुरंत उसके शहर चली गई। अंतिम संस्कार के बाद मैं रात वहीं रुक गई। अगले दिन मेरी ननद की बेटी अपने छोटे से बेटे को लेकर बहुत परेशान घूम रही थी। बच्चे को तेज बुखार था और वह लगातार रो रहा था। मैंने कहा कि चलो उसे अस्पताल ले चलते हैं। हम दोनों बच्चे को लेकर पास के अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने जांच की और कुछ दवाइयाँ लिख दी। मैं मेडिकल स्टोर से दवाई लेने चली गई जबकि मेरी ननद की बेटी बाहर बच्चे को संभाल रही थी। मैं दवाइयाँ लेकर मुड़ ही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। सामने खड़ी महिला के हाथ से एक फाइल नीचे गिर गई। उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। मैं फाइल उठाने के लिए झुकी कि मेरे कानों में एक जाना पहचाना नाम पड़ा। किसी ने उस महिला को रूबी कहकर पुकारा। ये नाम सुनते ही मैं ठिठक गई। मैंने गौर से उस महिला की तरफ देखा। उसने अपने चेहरे का कुछ हिस्सा दुपट्टे से ढका हुआ था। लेकिन जब उसने चेहरा उठाया तो मैं उसे पहचान गई। वह सचमुच रूबी थी। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। इतने सालों बाद उसे अचानक अपने सामने देखकर मैं कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर मैं तेजी से उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। रूबी भी मुझे देखकर भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा कि वह कैसी है और इतने सालों से कहाँ थी। पहले तो कुछ बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब मैंने बार बार पूछा तो आखिरकार वह मान गई। हम अस्पताल के बाहर एक शांत जगह पर बैठ गए। उसकी छोटी बेटी उसके पास खेल रही थी। रूबी ने गहरी सांस ली और अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि शादी से पहले उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया था। वह एक लड़के पर भरोसा करती थी, लेकिन उस भरोसे का उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया। घर का माहौल इतना खराब हो गया कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। वह अकेली और बेसहारा हो गई थी।
कुछ समय बाद वह एक आश्रय गृह में रहने लगी, जहां उसकी मुलाकात मेरे बेटे से हुई। रूबी ने बताया कि मेरे बेटे ने उसकी पूरी कहानी सुनी थी। उसने भरोसा दिलाया था कि वह उसे सम्मान के साथ नई जिंदगी देगा। उस समय रूबी के पास कोई दूसरा सहारा नहीं था, इसलिए उसने उस पर भरोसा कर लिया। दोनों की शादी हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि कुछ बातें सामान्य नहीं है। उसने बताया कि मेरे बेटे ने शादी से पहले कुछ ऐसी शर्तें रखी थी जिन्हें उसने मजबूरी में स्वीकार कर लिया था। उस समय उसे लगा था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उसकी बच्ची पैदा हुई तो परिस्थिति ऐसी बनी कि उसे अपनी बेटी को कुछ समय के लिए एक सुरक्षित संस्थान को देख रेख में छोड़ना पड़ा। यह फैसला उसके लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन उस समय उसे यही सही लगा। बाद में उसने बहुत कोशिशों के बाद अपनी बेटी को वापस पा लिया। रूबी ने कहा कि उसके बाद उसे मेरे बेटे की कुछ ऐसी बातें पता चली जिन्होंने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसे महसूस हुआ कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था वह वैसा नहीं था जैसा दिखाई देता था। उसे अपनी और अपनी बेटे की सुरक्षा की चिंता होने लगी। इसी डर की वजह से उसने एक रात चुपचाप वहां से निकल जाने का फैसला किया। वह किसी तरह अपनी बेटी को वापस लेकर दूसरे शहर चली गई और नई जिंदगी शुरू की। आज वह एक स्कूल में पढ़ाती थी और अपनी बेटी का पालन पोषण खुद कर रही थी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। लेकिन रूबी की आंखों में जो दर्द था वह बनावटी नहीं लग रहा था। उसकी बेटी को देखकर भी मुझे एहसास हो रहा था कि उसने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है। मैंने उससे अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगी। मेरी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर वर्षों का दर्द। उस मुलाकात ने मेरे मन में फिर से पुराने सवाल जगा दिए थे। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सच वह नहीं था जो मैं इतने सालों से सुनती आ रही हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि घर लौटने के बाद मेरे सामने जो सच्चाई आने वाली है वह इससे और भी ज़्यादा डरावनी और चुकाने वाली होगी। रूबी से मिलकर जब मैं वापस घर लौटी तो मेरा मन पूरी तरह उलझ चुका था। रास्ते भर मैं उसी की बातें सोचते रहे। एक तरफ मेरा बेटा था जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया था। दूसरी तरफ रूबी थी जिसकी आंखों में मैंने सच्चे दर्द की झलक देखी थी। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। घर पहुंची तो सब कुछ पहले जैसा ही था। मेरा पोता खेल रहा था। मेरी बहू मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और मेरा हाल चाल पूछने लगी। उसका चेहरा देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने सारे दुख भूल गई। उसने बताया कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे ने उसका कितना ख्याल रखा। वह बड़ी खुशी से अपने आने वाले दिनों के सपने बता रही थी। मैं उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन मेरे मन में रूबी की कही हुई बातें लगातार घूम रही थी। कई बार मन हुआ कि अपनी बहू को सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर रुक गई। मुझे लगा कि अगर मेरा बेटा सचमुच बदल चुका है तो पुरानी बातें बताकर मैं किसी का घर क्यों उजाड़ूं। मैंने फैसला किया कि मैं चुप रहूंगी और सब कुछ भूलने की कोशिश करूंगी। रात हो गई। हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद मेरा बेटा और बहू अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। लेकिन उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बार बार करवट बदलती रही। तभी अचानक मुझे उनके कमरे की तरफ से ऊंची आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज़ें लगातार तेज होती गई। मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। मैं धीरे से उठी और उनके कमरे के पास जाकर रुक गई। अंदर जो बातें हो रही थी उन्हें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बहू बहुत गुस्से में थी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। वह मेरे बेटे से किसी बात का जवाब मांग रही थी। दूसरी तरफ मेरा बेटा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक दोनों के बीच बहस होती रही। फिर मेरे बेटे ने ऐसी बातें कही जिन्होंने मेरे दिल को तोड़ दिया। उन बातों से साफ हो गया कि रूबी ने जो कुछ बताया था वह झूठ नहीं था। मैं बाहर खड़ी सब सुनती रही और मेरी आंखों में आंसू बहते रहे। जिस बेटे पर मुझे गर्व था उसकी असली तस्वीर मेरे सामने आ चुकी थी। उस पर मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं आज भी चुप रही तो एक और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं कांपते हाथों से अपने कमरे में वापस आई और तुरंत मदद के लिए फ़ोन किया। कुछ समय बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा बेटा बड़े आराम से दरवाज़ा खोलने गया, लेकिन बाहर जो लोग खड़े थे उन्हें देखकर उसका चेहरा उतर गया। घर का माहौल एकदम बदल गया। मेरी बहू रो रही थी और मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे सवाल पूछा गया तो मैंने सच बता दिया। उस रात पहली बार मैंने अपने बेटे के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। ये एक माँ के लिए अपने बच्चे के खिलाफ जाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन उस समय मेरे सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता खामोशी का था और दूसरा सच का। अगर मैं चुप रहती तो शायद मेरा बुढ़ापा आराम से गुजर जाता, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ़ नहीं करता। मैंने सच का साथ चुना। उस रात मेरा बेटा मेरे सामने से चला गया और घंटों तक रोती रही। मुझे उसकी चिंता भी थी और उसके किए हुए कामों पर शर्म भी थी। कई दिनों तक मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते रहे, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ यही सोचती थी कि अगर मैंने पहले ही सच जानने की कोशिश की होती तो शायद कई जिंदगियां दुख से बच सकती थी। कुछ समय बाद मेरी बहू और पोता मेरे साथ रहने लगे। मैंने उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी।
एक दिन मैं मंदिर गई और भगवान के सामने बैठकर बहुत देर तक प्रार्थना करती रही। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी। उसी दिन मैंने एक और फैसला किया। मैंने रूबी को ढूंढा और उससे मिलने गई। जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में हैरानी थी। मैंने उसे बताया कि अब मुझे पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, क्योंकि एक माँ होने के बावजूद मैं उसके दर्द को समय रहते समझ नहीं पाई थी। रूबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है। उसने अपनी बेटी को मेरे पास भेजा और वह मासूम बच्ची आकर मेरी गोद में बैठ गई। उस पर मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी बरसों पुरानी खाली जगह भर दी हो। मैंने उस बच्ची को सीने से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि भरोसे और इंसानियत से बनते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।